कभी कभी सच्चाई छिपाने से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन जब वही सच्चाई सामने आती है तो जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। आज की इस कहानी में हम देखेंगे प्यार, साजिश और सच्चाई की वो जंग जिसमें हर रिश्ता कसौटी पर खड़ा है। क्या माफी से जुड़ पाएंगे बिखरे दिल? क्या सच सबको एक कर पाएगा? चलिए जानते हैं सरू, वेद और अनिका की इस भावनाओं से भरी कहानी में। वेद की आंखों में नमी थी। वह सरूजा के सामने खड़ा था और उसके शब्द मानो उसके दिल से निकल रहे थे। बात को अपने मन में दबाकर रखना कितना मुश्किल होता है सरू। मुझे अंदाजा नहीं था। मैं समझ नहीं पाया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सरूजा की आंखों में आंसू थे पर उनमें राहत भी थी। उसने धीरे से कहा, अगर बताती तो शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैं पागलों की तरह तुम्हारे ऊपर शक करता रहा। मुझे माफ कर दो सरू, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सरूजा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखा। उस पल में जैसे सारे गिले मिट गए। वेद ने आगे बढ़कर सरूजा को गले से लगा लिया। वहीं अस्पताल के कमरे में इस आलिंगन ने सब कुछ बदल दिया। लोग कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो हर दर्द को जीत लेता है, और वही अब होने वाला था। अब कहानी लेती है एक बड़ा मोड़। वेद को खुद पर शक होने लगा था। वो चीजें भूलने लगा था, छोटी छोटी बातें, यादें, चेहरे। उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो अपनी पहचान ही न खो दे। डॉक्टर के पास पहुंचते ही उसने सारी बातें बताईं। डॉक्टर ने तुरंत एमआरआई टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। आपके दिमाग पर असर पड़ा है, लेकिन चिंता मत करें, इलाज संभव है। पर वेद को नहीं पता था कि इस बीमारी के पीछे कोई और खेल चल रहा है। अनिका, जो बाहर खड़ी थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वही इस सब की असली वजह थी। उसने ऐसी दवाइयां दी थीं जिनसे वेद की याददाश्त धीरे धीरे मिट रही थी। उसकी चाल यही थी, वेद को सरूजा से दूर करना और खुद को उसकी जिंदगी में लाना। अनिका अवध से बुदबुदाई, अब वेद को कुछ याद नहीं रहेगा, न सरू न उसका प्यार, बस मैं। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छिपी नहीं रह सकती। दूसरी ओर सरूजा ने तय कर लिया था कि अब वह चुप नहीं रहेगी। कामिनी की साजिशों ने उसे काफी परेशान किया था। हर बार कामिनी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन इस बार सरू ने जवाब देने की ठान ली। उसने एक ऐसा जाल बिछाया कि कामिनी खुद उसमें फंस गई। कामिनी को लगा कि वह सब पर हावी हो जाएगी, मगर सरू की बुद्धि ने सारा खेल पलट दिया। इसी बीच वेद की हालत और बिगड़ने लगी। उसे बार बार अजीब सपने आते जिनमें सरूजा की झलक होती। एक दिन अचानक उसे जोरदार सिरदर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, यह अच्छा संकेत है, शायद उसकी पुरानी यादें लौटने लगी हैं। कुछ दिनों बाद जब वेद को होश आया, उसने पहली बार सरू का नाम लिया। सरू, उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे किसी भूले हुए प्यार की पुकार। सरूजा वहीं पास खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वेद ने उसे देखा और कहा, मुझे याद है तुम मेरी सब कुछ हो। इस पल में अनिका की सारी साजिशें धूल में मिल गईं। दवाइयों का असर खत्म हो गया था। अनिका को जैसे झटका लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। लेकिन सच्चाई यही थी, प्यार की ताकत किसी भी दवा से बड़ी होती है। अब जब अनिका की चालें नाकाम हो गईं, उसने एक खतरनाक फैसला लिया। अगर वेद मेरे नहीं बन सकते तो मैं किसी और को भी नहीं रहने दूंगी। वो सीधी उस कमरे में पहुंची जहां सरू शादी की तैयारी कर रही थी। कमरे में फूलों की खुशबू थी। सरू लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अनिका के मन में जलन की आग धधक रही थी। उसने मोमबत्ती को पर्दे के पास फेंक दिया। कुछ ही पलों में पर्दों में आग लग गई। धुआं कमरे में फैल गया। सरू चिल्लाई, बचाओ, लेकिन आग बढ़ती गई। तभी वेद दौड़ता हुआ अंदर आया। बिना कुछ सोचे उसने सरू को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर निकल गया। दोनों के चेहरे पर राख थी,
पर उनके दिलों में प्यार की चमक पहले से ज्यादा थी। वेद ने कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता सरू। चाह उस पल में उसने अपनी जेब से सिंदूर निकाला और सरू की मांग में भर दिया। अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। लेकिन तभी कामिनी ने जोर से कहा, रुको, सरू इस घर की बेटी नहीं है, उसने सबको झूठ बोला है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। वेद पीछे हट गया, लेकिन सरू ने दृढ़ नजरों से उसकी ओर देखा। मैंने कुछ नहीं छिपाया, उसने कहा, बस सच बोलने का सही समय नहीं था। वेद ने उसका हाथ थाम लिया। सच जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी सरूजा ने सबके सामने सच्चाई बताई। सरू कोई और नहीं, चंद्रकांत की बेटी है और मैं उसकी मां हूं। यह सुनकर सबकी आंखें खुली रह गईं। चंद्रकांत की आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी, मेरी सरू। वेद ने सरू को गले से लगा लिया। अब कुछ नहीं छिपाना पड़ेगा सरू, तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। सरू की हालत कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, शायद अब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अनिका अभी भी हार नहीं मानी थी। अंत जो एक नई शुरुआत है। कुछ सालों बाद सरू की बेटी बड़ी हो चुकी थी। वो स्कूल में नाटक कर रही थी और उसकी कहानी थी सच्चे प्यार की ताकत। जब उसने मंच पर कहा, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, तो वेद और सरू दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानते थे कि उनकी कहानी अब सिर्फ एक याद नहीं रही, वो एक सबक बन गई थी। प्यार कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब वो सच्चा होता है तो हर तूफान को पार कर जाता है। रात में जब सब सो चुके थे, वेद ने सरू के कानों में कहा, धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। सरू मुस्कुराई, धन्यवाद मुझे समझने के लिए। और आसमान में चांद जैसे उनकी कहानी का गवाह बनकर चमक रहा था, शांत, सच्चा और सदा अमर। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो नीचे कमेंट में लिखिए, सच्चा प्यार अमर होता है। क्या आप भी मानते हैं कि प्यार हर मुश्किल को जीत सकता है? अगर हां, तो इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी याद रहे, झूठ की उम्र छोटी होती है, लेकिन सच्चे प्यार की कहानी हमेशा जिंदा रहती है।